वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो अध्ययन विधियां आजकल पढ़ रहे हैं उसमें जो आज हम लोग अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट विधि होती है इसको जितनी भी प्रगतिशील विधियां हैं और जितनी भी डायनामिक जो विधियां हैं, जो बहुत ही गत्यात्मक तरीके से जो विधियां काम करती हैं, उन विधियों में से इस विधि को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उन्हीं विधियों में से एक इसको माना गया है। जो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं डीवी, उनके अनुयायी हैं किलपैट्रिक, उनको इस विधि का जन्मदाता माना जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो ये प्रयोजन विधि है ये सामाजिक संतुलन में, सामाजिक पर्यावरण में तत्परता के साथ में क्रियाशील रहती है, क्योंकि इसमें परिस्थितियों के रूप को समझा जाता है और परिस्थितियों के अनुसार ही इसमें काम किए जाते हैं। तो किलपैट्रिक को इस विधि का जन्मदाता माना जाता है। एक और परिभाषा के अनुसार प्रयोजन जो विधि है, प्रोजेक्ट जो मेथड है, उसमें हमेशा परिस्थितियों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसमें सामाजिक संतुलन और जितना भी आपका सांस्कृतिक संतुलन होता है उनको साथ में लेके बात करी जाती है। परिस्थितियों को आपको क्रिएट किया जाता है, मतलब एक सिचुएशन आपको दी जाती है, एक कंडीशन पे आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है या अपने प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। इस विधि के अंतर्गत जो ये प्रोजेक्ट विधि है, अब ये कई एरिया में काम करती है। भाई अगर आप किसी इंजीनियरिंग के एरिया में ले लेते हैं तो वहाँ के जो होते हैं प्रोजेक्ट्स वो अलग टाइप के होते हैं। कोई और अगर आपको एक्टिविटी जो होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें भी कुछ अलग तरीके के होते हैं प्रोजेक्ट। लेकिन जो एजुकेशन में जो प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं और हर जगह जो प्रोजेक्ट होते हैं तैयार, उन सब का जो विशेषताएं हैं वो यही होती है सबकी, कि एक तो क्रियाशीलता आती है, तत्परता आती है, उत्सुकता आती है, बहुत ज़्यादा ईगरनेस के संग इंसान काम करता है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, हम लोग क्रिएटिव हो जाते हैं। और जो हमारा जो माइंड का जो एक प्रोसेस होता है, जो माइंड का जो डेवलपमेंट वाला जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से करने का होता है। भाई मैं हूँ या आप हो, तो सब ये चाहेंगे कि जो मुझे प्रोजेक्ट मिला है, जिस प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छा हो, बेस्ट होना चाहिए। तो जब हमें बेस्ट की उम्मीद होती है, जब हमें अपना बेस्ट करके दिखाना होता है, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा करके दिखाना होता है, तो हम लोग अपना बेस्ट ही देंगे। तो इस तरीके से ये विशेषताएं बनती हैं हमारे प्रोजेक्ट मेथड में। इसमें क्रियाशीलता होती है, इसमें तत्परता होती है, इसमें उत्सुकता होती है, इसमें क्रिएटिविटी होती है, और इसमें मेन बात यह है कि जो कंडीशन हमको मिलती है, जो सिचुएशन से हमें बात करनी होती है, उस सिचुएशन को ध्यान में रह के हम अपनी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग बनाने के बाद में हम उस पर काम करते हैं। एक हमको प्रोजेक्ट मिल गया या हमको एक परिस्थिति दे दी उन्होंने, उस परिस्थिति पे हमें काम करना होता है, और उसके बाद में हम लोग इसका पूरा ब्यौरा निकालते हैं और लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करते हैं। या कभी कभी आपको कोई अगर पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होता है, ये भी एक प्रोजेक्ट मिलता है बच्चों को कि आपको इस चीज का ऑर्गेनाइज करना है, तो सबसे बाद में उसका मूल्यांकन होता है या फिर समीक्षा भी की जाती है। तो जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड होता है उसमें कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा परिस्थितियों का निर्माण। भाई जब हमको सिचुएशन ही नहीं मिलेगी तो हम किस हम सिचुएशन पे एक्शन लेंगे, हमें सिचुएशन मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको मिलती है परिस्थिति, फिर हम लोग उस पर प्लानिंग करते हैं, यानी कि योजना बनाते हैं। फिर हम लोग उस पर
जो हमारा योजना का जो काम है उस पे क्रियान्वयन शुरू होता है, उसका जो क्रिया होती है, उसका जो वर्क प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। और सबसे लास्ट में जब हमारी पूरी जो प्रोजेक्ट होता है, जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जब हम उसको पूरा संपन्न कर लेते हैं, तो हम एंड में जो भी हमारा काम पूरा हो जाता है उसके बाद में हम उसकी मूल्यांकन विधि यूज करते हैं, या उसकी हम समीक्षा करते हैं कि हमने अच्छा किया या बुरा करा। बुरा करा है तो इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं, अच्छा किया है तो इसमें भी और हम अच्छा, और हम इसको प्लस कैसे दे सकते हैं। तो ये होती है हमारी प्रोजेक्ट विधि, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है परिस्थिति का निर्माण। अगर हम एक एजुकेशन एरिया में बात करें तो जो परिस्थिति हमें मिलती है, जिस सिचुएशन पे हमें काम करना होता है, वो सिचुएशन हमको स्कूल में, कॉलेज में हमारा टीचर, हमारा प्रोफेसर या हमारा जो भी सीनियर है वो, या भी जो हमारा डिपार्टमेंट का हेड है वो हमको एक प्रोजेक्ट पे काम करने का हमें मौका देता है। हमें उस प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। फॉर्म अलग हो सकती हैं, कई बातें हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में जो रिपब्लिक डे का जो फंक्शन होता है, जो गणतंत्र दिवस का जो फंक्शन होता है, वो ऑर्गेनाइज होना है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट हो गया कि एक टीचर ने या एक आपके सीनियर ने या आपके स्कूल के हेड ने या प्रिंसिपल ने, जो भी आपका एक सीनियर है, उसने आपको ये एक प्रोजेक्ट दिया है कि आपको स्कूल के या कॉलेज के रिपब्लिक डे फंक्शन का पूरा एक जो कार्यक्रम है उसको पूरा अच्छे से उसको करना है, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना है। अब आपका ये प्रोजेक्ट बनता है कि आपने इस वाले प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करना है। तो ठीक है भाई, हमको मिल गया रिपब्लिक डे का, हमको काम मिल गया है, हमें उस पर अब काम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब हो सकता है ये काम किसी टीम को दिया जाए, जो टीम में कुछ खास लोग होते हैं। स्कूल कॉलेज में देख लिया जाता है कि क्या बच्चे कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो टीम हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि ये जो टीम है या ये इस क्लास से इस क्लास तक के बच्चे ये काम करेंगे, तो उनके जो सीनियर्स हैं, जो उनके क्लास टीचर हैं, जो उनके हेड होते हैं, वो उन क्लासेस में से टीमों का गठन करते हैं। अब इन टीमों का गठन हो गया, अब उसमें कई स्टेप्स पे काम किया जाएगा। पहला स्टेप हो गया आपका, सबसे पहले जो मेन स्टेप होता है वो तो आपके टीचर ने आपको दे दिया कि हाँ भाई, आपको एक परिस्थिति दे दी, आपको सिचुएशन का उन्होंने क्रिएट कर दी कि आपने रिपब्लिक डे के फंक्शन का पूरा कार्यभार संभालना है, आपको रिपब्लिक डे को अच्छे से सेलिब्रेट करना है अपने कॉलेज या अपने स्कूल का। तो हमको मिल गई परिस्थिति। अब हमने इस पे योजना बनानी है। योजना बनाएंगे तो एक मीटिंग होगी, मीटिंग में जो बच्चे हैं वो जो एक मीटिंग बैठेगी, उसमें टीचर भी आपको हेल्प करेगा, सब लोग हेल्प करते हैं कि इस वाली टीम को हमने ये काम देना है। ये टीम हमारा जो हमारे वो होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनका करेगी। जो पहला जो हमारा चीफ गेस्ट आएंगे उनको हमें कैसे ऑनर देना है, कैसे हमें उनका वो करना है, या सबसे पहले सरस्वती जी का दीप प्रज्वलन होगा। तो हर चीज की ना एक वो बन जाती है, लिस्ट बन जाती है। तो उस लिस्ट में कई काम होते हैं। सबसे पहले जो आपका काम शुरू होगा कि सबसे पहले जो एंकरिंग जो होती है कि कैसे कैसे एंकरिंग होगी, कैसे हमने एंकरिंग करके अपने काम को करना है, सबको मुबारकबाद देनी है, फिर अपने काम को स्टार्ट करना है कि एंकरिंग कौन करेगा। फिर उससे पहले सरस्वती जी का दीप प्रज्वलन होता है, फिर उसके बाद में जो कोई स्पीच देना चाहता है वो देगा, फिर कौन आएगा, फिर आपके स्कूल के हेड आएंगे, फिर प्रिंसिपल आएंगी या कोई टीचर के अपने शब्द हैं, फिर बच्चों के कितनी बातें होंगी, फिर उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ब्यौरा होगा, राष्ट्रगान कब होगा, कब हमारा जो फ्लैग होस्टिंग होती है वो वाला काम होगा, किस तरीके से हम लोग छोटे बच्चों का अलग सेक्शन बनाएंगे, किस तरीके से कब करना। तो इस टाइप से एक हम लोग को पूरी की पूरी एक हमको सिचुएशन बनानी पड़ती है, इसका पूरा एक चार्ट बनता है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो उस चार्ट के अकॉर्डिंग सबको सबके काम दे दिए जाएंगे। वो सब ने आपको अपने अपने काम करने होते हैं। बहुत टाइम पहले से इसकी पूरी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, कल्चरल प्रोग्राम की अपनी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। जिनको डिबेट बोलनी है
वो अपना अलग करने लगते हैं। जो टीचर्स वाला एरिया है वो अपनी तैयारी करते हैं, किस तरीके से डेकोरेशन होना है, किस तरीके से मिठाई का कौन संभालेगा, किस तरीके से घर में से कौन ये सामान लाएगा, या किस तरीके से हमने कौन सा ड्रेसअप लेना है, किस तरीके की हमारा ड्रेस कोड उस दिन का होगा। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये प्रोजेक्ट को हम कई लोगों में बांट देते हैं जो अपने काम को अच्छे से करते हैं। फिर चलिए, हमारे स्कूल या कॉलेज का काम हो गया, फंक्शन हो गया, सब हमने कर दिया। उसके बाद में पहले तो हमने स्टार्ट किया, तो हमने उन सब कामों के लिए मीटिंग करी कि हाँ भाई, हमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, ऐसे ऐसे हम सारा काम डिवाइड करेंगे, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट मिला है। सब इस तरीके से पूरा का पूरा फंक्शन, हमारे चीफ गेस्ट को देखना है, उसका सब करना है, कुछ भी अपना जितना भी पूरा काम होता है ये पूरे फंक्शन का बांट दिया जाता है। जब ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, जब अच्छे से आपका जो गणतंत्र दिवस का समारोह है पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में एक मीटिंग बैठती है। उसमें जो कमियां होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना मूल्यांकन वाला जो एरिया होता है, तो उसमें जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। कोई बहुत अच्छा काम हमने किया है तो उस काम पे हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल उस एक मीटिंग में इस पूरे बात की समीक्षा करी जाती है, और इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट मेथड है वो हमारा पूरा होता है। प्रोजेक्ट मेथड का एक सबसे बड़ा थोड़ा सा आप कह लो कि इसकी खूबी ये है कि इसमें क्रियाशीलता बहुत होती है, इसमें एक्टिवनेस बहुत होती है। आप जितना एक्टिव होके अपने प्रोजेक्ट को कर लोगे उतना आपका प्रोजेक्ट बेस्ट हो जाएगा। इसमें हर चीज का ना क्रमागत नहीं चलते हैं कि बहुत सारे जो विधियां होती हैं उसमें हम पूरा क्रम से चलते हैं सीक्वेंस में, कि पहले ये करेंगे, फिर ये होगा, एंड में ये होता है, फिर हमें लास्ट में ऐसे करना होता है। स्टेप्स तो होते हैं, लेकिन ऐसे क्रमवार नहीं होते हैं कि यही होना है। कि मान लो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है, हमको परिस्थिति मिल गई तो हमने योजना बनानी है, ये तो हमारा एक सोपान हो गया ना, स्टेप मिल गया। अब इसमें सीरियल नहीं है कि सोपान में भी जब हमारा क्रियान्वयन हम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो उस योजना में पहली योजना में ये पॉइंट ये होगा। हो सकता है वो जो 5 पॉइंट हमारी योजना के हैं, प्लानिंग के हैं, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। स्टेप्स वही रहेंगे कि पहले हमारी जो हमको प्रोजेक्ट मिलेगा, यानी कि परिस्थिति मिलेगी, फिर हम योजना बनाएंगे, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे, फिर हम मूल्यांकन करेंगे। स्टेप्स वो वही रहेंगे, लेकिन जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है हमारा प्रोजेक्ट का, वो हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जिस तरीके से हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस हो गया या कोई हो गया, तो उसमें हर चीज का एक व्यवस्थित क्रम चलता है कि आपको जो बातें होती हैं वो आपको क्रमवारी करनी है। बट जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें हमारे स्टेप्स चलते हैं, लेकिन हमारा जो सीक्वेंस होता है काम करने का वो ऊपर नीचे हो जाता है। एक और सबसे बड़ी बात है आपके प्रोजेक्ट मेथड में ये, कि जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बच्चे का जो लर्निंग पावर होता है, जो बच्चे का जो क्रिएटिव पावर होता है, उसको बढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। इसके आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, या आपके कॉलेज की तरफ से आपको मार्क्स मिलते हैं कि बच्चे का प्रोजेक्ट कैसा रहा। अब अगर साइंस के एरिया में मिलते हैं आपको प्रोजेक्ट, तो वो अलग टाइप के होते हैं। आर्ट्स के एरिया के थोड़े प्रोजेक्ट अलग टाइप के होते हैं। स्कूल की जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसके अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो होता है आपके प्रोजेक्ट मेथड का, वो यही होता है कि एक तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, और दूसरा आपको तत्परता लाना कि आप इससे भी अच्छा करके दिखाओ, और आपकी जागरूकता को बढ़ाना, उत्सुकता को बढ़ाना कि हम और अच्छा करें। प्रोजेक्ट जो विधि है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती ही है। जब आप उस पर काम करते हो ना, तो आप अपने आप को समझते हो कि हाँ, मुझे अपना प्रोजेक्ट जब बेस्ट करना होता है तो आप उस पर बहुत तल्लीनता के साथ काम करते हो कि नहीं, मेरा प्रोजेक्ट मुझे अपना बेस्ट चाहिए है, मुझे बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और उस प्रोजेक्ट में मुझे हर वो बात डालनी है जो मेरे प्रोजेक्ट को प्लस लेके जाए, जिसमें कुछ खास चीजें हों जो शायद आज तक किसी ने नहीं डाली होंगी। हम सर्च भी करेंगे, अब तो खैर ऑनलाइन का जमाना है, गूगल का टाइम है, गूगल से हम लोग कई बातें सर्च करेंगे कि क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को प्लस दे सकती हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट को और अच्छा सा हमको ग्रो करवा सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईगरनेस और उत्सुकता, क्रियाशीलता
और जितनी भी ये तत्परता वाली बातें होती हैं, ये जब हमारे अंदर आती हैं तो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस विधि की यही है कि इसमें इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं हमारी अध्ययन विधि के बारे में, वो भी हम करेंगे आगे। तो मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा एजुकेशन का जो एरिया है उसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।